नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बड़ा स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया था कि गद्य पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रथम इकाई जो आपकी अनुमति होंगी उसको दो पार्ट में प्रस्तुतिकरण को जब बांट लेते हैं तो प्रथम इकाई उसकी हेडिंग देंगे पहली वाली अनुमति की। फिर शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, श्रम पटकारी, हमारी हेडिंग्स होती है। शिक्षण बिंदु में हम वो पूरा पैरा मेंशन करते हैं जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था आदर्श वाचन क्या होता है, अनुकरण वाचन क्या होता है, उच्चारण संशोधन क्या होता है। फिर मैंने बताया था आपको कठिन आमंत्रण क्या होता है, कठिन निवारण क्या होता है, मैंने आपको बताया था। और कठिन निवारण में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है छात्रों को समझाने के लिए। इसके बाद कठिन निवारण के बाद आता है मौन वाचन। जो पैराग्राफ आप बच्चों को पढ़ाते हैं उस पैराग्राफ को आप बच्चों को कहेंगे कि आप इसे अपने मन में ध्यान से पढ़िए। जब बच्चे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो शिक्षक इस पैराग्राफ का अर्थ ग्रहण करवाता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसकी शॉर्ट समरी हम बच्चों को यहाँ पे समझाते हैं। जानवरों में सबसे बेवकूफ जानवर गधे को कहा जाता है क्योंकि शायद वह बहुत सीधा साधा जानवर होता है। गाय सींग मारती है, कुत्ता भी क्रोध करता है, लेकिन गधा कभी क्रोध नहीं करता, उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार किया जाए। झूरी झूरी जो व्यक्ति है उसके पास दो बैल हैं। दोनों बैलों का नाम क्या बताया गया है, हीरो और मोती। दोनों बैल देखने में क्या है, ऊंचे, लंबे, अच्छे, सुंदर बैल। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और अपना प्यार एक दूसरे को सूंघकर प्रकट करते हैं। दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते हैं और एक ही साथ नाद से मुंह निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो प्रथम अनुमति थी, ये उसका पाठ योजना कंप्लीट हो चुका है। अब इससे कुछ प्रश्न जो प्रथम अनुमति के बनते हैं 2-4 वो मैं करवाऊंगी। उसके बाद अगले वीडियो में आपको फिर द्वितीय अनुमति का कैसे पाठ योजना बनाई जाएगी वो समझाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक्स और शेयर करिए। धन्यवाद।